अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फाहरा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाज ऑल इन वन। आज एक ऐसे टॉपिक और एक ऐसे इशू को लेकर आई हूं मैं आपके सामने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था डिस्कस करना। मैं चाहती हूं कि पेरेंट्स, खासतौर पे पेरेंट्स जो हैं वो जब भी अपने बच्चा या बच्चियां, बात मैं आज बच्चियों की करूंगी, लेकिन बच्चा या बच्चियां जो कि जॉबियन हो जाते हैं, कहीं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आप भेजते हैं, कहीं भी जॉब करने के लिए भेजते हैं, तो इसका इतना इनफ नहीं है कि आप घर से भेज रहे हैं और बच्ची घर में आ रही है। आपको अपडेट करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए ड्यूटी प्लेस पे जाके, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके, जहां भी आपके बच्चे हैं उनका अपडेट करना चाहिए टीचर से, सीनियर से। अगर वो जॉब करती है, जॉब की जगह से कि मेरा बच्चा कैसा इधर क्या करेक्टर के साथ मतलब जॉब कर रहा है, किस करेक्टर के साथ क्या करता है, कैसा है। खुद पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपडेट करें अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को। इसी हवाले से मुझे 11 साल हो गए हैं जॉब में। मैं एक छोटा सा ये लेके आई हूँ इशू कि लड़कियों के लिए खास तौर पे बाहर निकलना हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में एक अच्छा वे इसलिए भी नहीं समझा जाता, और इसलिए भी लड़कियों को बहुत सी जगहों परमिशन नहीं मिलती, ना जॉब करने की, ना कि तो ऐसे सोशली आने की, ना ही किसी को कोई बात कहने की। कोई भी परमिशन इसलिए नहीं मिलती अपनी वजह से, अपनी लड़कियों की अपनी वजह से, कि अगर पेरेंट्स परमिशन दे देते हैं तो बच्चियां अपनी और अपने पेरेंट्स की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। और उन लड़कियों को ये मालूम नहीं है कि इस तरह करने से बाकी सब फीमेल्स पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे कितना असर पड़ता है। एक फैमिली में अगर एक लड़की ऐसा करती है तो उस फैमिली की सारी लड़कियों को सफर करना पड़ता है, इस मसले में सफर होना पड़ता है। बाकी सारियों के लिए रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती हैं, वो रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उन बेचारियों के क्या कसूर है। इसी हवाले से मैं सिर्फ पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटी कहीं जॉब करती है या कहीं भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्यूशन, स्कूल, एकेडमी जाती है, काइंडली उसको बताकर नहीं, कोई भी बेटी वो अच्छी है या चाहे जैसी भी है, खुद तो कभी नहीं कुछ भी बताएगी, ना ही पेरेंट्स को बताएगी, ना ही कहेगी अच्छा ठीक है फिर आप मेरे ड्यूटी प्लेस पे आ जाए, आप मेरे कॉलेज में आ जाए, आप मेरे एकेडमी में आ जाए, कभी भी नहीं बोलेगी। आप खुद बीइंग पेरेंट्स, आपका हक बनता है। सिर्फ पैसे लेने आने नहीं चाहिए आपको कि मंथली मुझे इतना बेटा दे रहा है या बेटी इतना दे रही है, नहीं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसका कैरेक्टर अपडेट करें कि आया आजकल हमारे माशरे में जो काम हो रहे हैं, आया क्या उसको कोई उसको कोई किसी जगह फंसी तो नहीं हुई, कोई गलत रास्ते पे तो नहीं चला रहा, किसी की बातों में तो नहीं आ गई। ये चीज अपडेट करें ना, आप लोग अपडेट करना चाहिए कि क्या वो किसी की बातों में आके किसी गलत रास्ते पे तो नहीं चल रही। देखें, ये नहीं है कि हमारे रास्ते में कांटे नहीं आते, कांटे हर औरत और हर मर्द के रास्ते में आते हैं, कांटे हर जगह आते हैं। हमें कैसे बचकर निकलना है ये आना चाहिए। काफी पेरेंट्स इस मामले में बच्चों की काउंसलिंग ऐसी कर देते हैं, बच्चों की काउंसलिंग इतनी अच्छी होती है कि यकीन करें इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसा कि बीइंग बीइंग मुस्लिम, मैं अपने मजहब को, कुरान को, इस्लाम को मानती हूँ, लेकिन अगर सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही हूं, मैं इस मामले में स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही हूं। मुझे अगर कोई आके कहता है कि ये कसम से मैं आपका बहुत करता हूं, मैं आपसे बहुत करती हूं, कसम से, मेल मैं इसलिए कहूंगी कि हमारे माशरे में मेल और फीमेल की दोस्ती को, मेल और फीमेल के आपस में रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हमारा मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता और नहीं करना चाहिए। मैंने इन आंखों से देखा है, ये फीमेल, ये औरत खुद नादान है, ये बच्चियां खुद नादान है, खुद या तो इनकी काउंसलिंग नहीं होती, घर से पेरेंट्स ने इनको काउंसलिंग नहीं की होती, यहाँ पे पेरेंट्स भी कोई ऐसी कश्मकश का, कोई ऐसी लाइन का शिकार होते हैं जिनकी उनको सजा बच्चों की तो फैल मिल रही होती है, बच्चों पे वो निकल रहा होता है। लेकिन हमारे लिए बड़ी वो हो जाती है, ये सिचुएशन हमारे लिए मसला क्रिएट करती है। मसला ऐसे, मिसाल तौर पे एक जगह अगर मैं जॉब करती हूँ, वहां पे 50 फीमेल्स हैं और उनमें से 10 जो ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ख्याल नहीं रखती बीइंग मुस्लिम मुझे क्या करना चाहिए, मेरी क्या लिमिट्स हैं, मेरी क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर वो इन चीजों का ख्याल नहीं करती, तो अगर मैं किसी बैंक में बैठी हूं, मैं किसी हॉस्पिटल में हूं, मैं जिस वर्दी में बैठी हूं, अगर सबकी एक ही वर्दी है 50 लड़कियों की, एक वर्दी गंदी होगी तो सबकी गंदी होती है।
कोई पता नहीं होता, देखने वाली आवाम नहीं ये नहीं देखती कि ये जो इस यूनिफॉर्म में फलाने बंदे के साथ बैठी है, या ये जो इस गाड़ी में निकली है, या ये इस जगह पे जो खाना खा रही है किसी के साथ बैठ के, ये कौन है। वो नहीं सोचते कि ये मतलब ये इस वर्दी में, वो कहते हैं शायद इधर का माहौल ऐसा है, शायद इधर का माहौल ऐसा है, शायद इधर की चीज है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको हर जगह फरिश्ते भी मिलेंगे, शैतान भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। हमारे माशरे में एक मोहल्ला क्या चीज होता है, मोहल्ले में भी अपने एरिया में लिमिटेड सा एरिया होता है ना, उधर भी फरिश्ते भी होते हैं, शैतान भी होते हैं। लेकिन मैं माँ बाप को कहना चाहती हूँ, अपनी यंग बच्चियों को अपडेट किया करें, काइंडली इस चीज को अपडेट किया करें कि वो उधर टाइम कैसा गुजार रही हैं। आजकल बहुत छोटी सी बातों पे मैंने खुद देखा है, इन आंखों से मैंने देखा है, और इन लड़कियों को यकीन नहीं आता, पता नहीं इनके माइंड पे, इनकी आंखों पे पट्टी बांधी होती है, इनका माइंड फ्रीज हो चुका होता है कि मैं जो कह रही हूँ बीइंग मुस्लिम, अगर मुझे इस कोई टाइम में आके कहता है कि मैं आपका बहुत कहता हूँ, कसम उठा ले, कुरान उठा ले, खुदा ले ले, रसूल ले ले, जब मुझे मेरा मजहब ही, मेरा खुदा और रसूल इस चीज की इजाजत नहीं देता तो मैं ये नहीं मानूंगी, मैं उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी, मानूंगी ही नहीं। जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, मेरे अगर मजहब में, अगर मेरे पेरेंट्स की उसमें इज्जत नहीं है, मेरी अपनी इज्जत नहीं है, मेरे हस्बैंड की इज्जत नहीं है, या अनमैरिड बच्चियां उनके पेरेंट्स की इज्जत नहीं है, जब इज्जत ही नहीं है उस काम में, तो मैं क्यों वो काम करूं, मैं क्यों उस राह पे चलूं जिसका कोई मंजिल ही नहीं है, जो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। सब इसी वजह से लड़कियां, हम कहते हैं, ये देखें इस बेचारी पे कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस आपकी अपनी वजह से होती हैं। मैंने कितने मर्द देखे अपनी जिंदगी में, कितने मर्द देखे हैं जो अपनी वाइफ पे इसलिए हुक्म जमाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, पाबंदियां लगाते हैं, क्योंकि वो खुद ऐसे होते हैं। खुद वो बाहर जाके औरतों को देखते हैं और बाद में घर आके कहते हैं तुमने बाहर नहीं जाना, तुमने गेट पे नहीं खड़े होना, तुमने बाहर निकाब करके जाना है, टाइट से इस तरह करके जाना है। मतलब वो खुद रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। वाइफ कहीं भी नहीं जाने वाली। अगर आपको वाइफ पे एतबार है, उससे अगर आपने उस पर एतबार किया, कहीं नहीं जाने वाली। इस तरह ही आपकी बेटियां हैं, अगर आपने बेटियों की परवरिश इस वे से की है तो बेटियां कहीं नहीं जाने वाली। फिर भी मैं कहती हूं कि बंदा भटक जाता है जिंदगी में। अपडेट करें, उस चीज को अपडेट करें। अगर आपको कहीं शक होता है तो सिर्फ आप ही पेरेंट्स हैं जो उनको ठीक कर सकते हैं, और कोई भी नहीं। ये बेटियां, ये लड़कियां इतनी की मासूम होती हैं, मैंने इन आंखों से देखा है। यकीन करें, मुझे हैरत होती है, निदामत होती है कि अल्लाह ने इनको बसीरत क्यों नहीं दी, अल्लाह ने इनको ये समझने की, अल्लाह ने देखने की, क्या आंखें उनको देखने के लिए नहीं मिली। एक ही जगह पे मैंने देखा है, एक ही मर्द एक ही जगह पे तीन लड़कियों के साथ स्कैंडल चला रहा है। एक ही लड़का 3 लड़कियों के साथ एक ही जगह पे स्कैंडल चला रहा है। और अगर मैं बीइंग मुस्लिम, मेरा हक बनता है जहां पे गलत काम देखूं उधर समझाऊं। अगर मैं जाती हूं, देखती हूं, बता देती हूं, तो वो लड़की कभी मेरी बात नहीं मानेगी, कभी। मैंने अपनी लाइफ में ये 10 दफा ये काम किया है, और 10 दफा मुझे ही पड़ी है। वो या तो उसको बता देती है जिसकी मैं कोई कंप्लेन कर रही होती हूँ, 10 दफा मैंने उसको बताया, वो एक ही बात करती है, नहीं शायद तुम्हें बुरा लग रहा है कि वो बंदा मेरा बहुत करता है। मेरे खुदाया, अगर मैं तुम्हें बता ही रही हूं और इन आंखों से वो सुनेगी भी सबकी, फिर भी पता नहीं कौन सी ऐसी कहानी उस बंदे ने गोली हुई है, कौन सी ऐसी चीजें उसको दे रहा है, क्या वो ले रही है उस बंदे से कि वो उसके खिलाफ बातें नहीं सुनती। पता नहीं उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है। एक तो ये मैं मोहब्बत प्यार श्यार को इसीलिए मानती ही नहीं हूं, मैं नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं मानती। लोग, ये लड़कियां, मासूम बच्चियां चुटकी में इस मोहब्बत में फंस जाती हैं, प्यार में फंस जाती हैं। ये सिर्फ एक हवस होती है, ठीक है। जैसे ही हवस वो नहीं होती जो आप लोग समझ रहे हैं, हवस बहुत सी होती है। चैट करने की हवस, बातें करने की हवस, दोस्ती करने की हवस। दोस्ती कर ली, जब दोस्ती पूरी हो जाती है, चैट अनलिमिटेड हो जाती है, तो बंदा बदल लेते हैं। एक ही जगह मैंने देखा 3 लोगों के साथ अपडेट होते हुए एक ही बंदे को, और वो तीनों मान नहीं रही होती, तीनों नहीं मान रही होती, तीनों को घोल मटोल किया जा रहा है। तुमसे इस तरह हूं, उससे तुम्हें दूसरा रिलेशन है, तुमसे मेरा दूसरा है, और तुमसे दूसरा है। मेरे खुदाया, कौन सा रिलेशन होता है? अगर तो आपका मजहब ये इजाजत ही नहीं देता, पहले तो आप इस लाइन पे ना चलो। और अगर मोहब्बत भी एक पकीजा रिश्ता है, पकीजा रिलेशन है, मोहब्बत में है। मोहब्बत उस चीज को मानती हूँ जब आप निकाह कर लेते हैं। निकाह कर लिया, मोहब्बत होगी, चलो होगी, मान लिया, मोहब्बत हो जाती है, मानती हूँ। अंधी होती है, हो जाती है। मोहब्बत होगी तो निकाह करें, फौरन निकाह करें। निकाह अगर आपका के साथ वो वाकई सिंसियर होगा तो निकाह फौरन करेगा, वरना कभी भी नहीं करेगा।
मैं ये बताना चाहती हूँ पेरेंट्स को, काइंडली इस चीज को अपडेट करें। अपनी बच्चियां जो कि आप भेजते हैं उनका अपडेट करें। उनको किसी ने फंसाया तो नहीं हुआ, अपनी बातों में तो नहीं लिया हुआ, क्योंकि वो नहीं समझती, वो अपनी कुलीग्स की, अपनी दोस्तों की बात नहीं सुनती, वो सिर्फ पेरेंट्स को सुन सकती हैं अगर सुने। और अगर पेरेंट्स इस चीज को अपडेट करते रहें तो शुरू में ही, स्टार्ट में ही काफी मसला हल हो सकता है, वरना आपकी बेटी बहुत आगे तक निकल जाएगी। और मैंने इन आंखों से बहुत सी लोगों को देखा हुआ है, बहुत सी बच्चियों को देखा हुआ है, और मुझे रोना आता है, यकीन करें, लिटरली कह रही हूं, रोना आता है। एक ही जगह पे ऐसे भी हैं 3 एक के साथ, इसके अलावा एक की छोड़ी दूसरी की, दूसरी की छोड़ी तीसरी, और बता भी रहे होते हैं इधर पहले कोई और थी, उसके साथ इनका अच्छा खासा रिलेशन था, नहीं मानती, कोई भी नहीं मानती, सुनती नहीं है, वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। पता नहीं किस चीज की उसकी आंखों में पट्टी बांधती हुई, कौन सा ऐसा प्यार है जो उसकी आंखों में है, जो सुनने वाला सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, और दूसरा जो है वो धड़ल्ले से ही काम कर रहा है। हमें इन चीजों की समझ नहीं आती, लेकिन देख रही हूँ, देखी है बहुत ज्यादा। और आज इसी टॉपिक को इसीलिए लेके आई हूँ कि खुदाया अपना कीमती टाइम, अपनी जिंदगी को इन फजूल और बेकार फेक लोगों पे जाया मत करें। इससे अच्छा है जिंदगी में कुछ बनने की तरफ, अपने आप पे फोकस करें, कुछ बनने की तरफ फोकस करें। अपनी जिंदगी के लिए कोई अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढे। ये जगह जगह लाइफ पार्टनर ढूंढने वाली हिस्ट्रियां, ये बातें छोड़ें। काइंडली ये चीजें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, हम लेडीज को भी, बाकी लेडीज को भी, सबको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। खराब एक होती है और वो पूरा मोहल्ला, किसी मोहल्ले की एक बच्ची खराब होती है, पूरा मोहल्ला उस जकड़ में आ जाता है। किसी फैमिली की एक बच्ची इस तरह का काम करती है, बाकी बेचारी बच्चियों को वो उसको मतलब सहना पड़ता है उन चीजों को। माँ बाप को पता ही नहीं होता बच्ची किधर जा रही है, किधर से आ रही है। ये जो बच्ची की आजादी है ना, इसीलिए माँ बाप बेटी की पैदाइश पे माँ बाप को दुख नहीं होता। बेटी के नसीब से, बेटी की लक से, बेटी के ये जो बेटी की इज्जत है ना, छोटी सी है, बहुत छोटी सी है। बेटी की इज्जत से डर लगता है माँ बाप को, बेटी की खुशियों से, नसीब से डर लगता है, सब इसीलिए बेटा मांगते हैं। और आप जब बाहर निकलती हैं, जब आपको आजादी मिल जाती है पूरी, तो आप उसका नाजायज फायदा उठाती हैं। माँ बाप की आजादी का नाजायज फायदा उठाती हैं। अगर आपको मिल जाती है परमिशन जॉब की, अगर जिंदगी में कुछ बनने की, अगर मिल जाती है परमिशन हर चीज की आपको, आप उसका नाजायज फायदा उठाती हैं। सिर्फ इसी वजह से हमारे मुआशरे में औरत पे बहुत ज्यादा एलिगेशंस हैं, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं औरत पे, इसीलिए कि हम औरतों ने इस चीज को खराब किया हुआ है। अगर हम औरतें ही निडर हो जाएं, ठीक हो जाएं, तो कभी भी मर्दों की और औरतों के हकूक में फर्क ना आए। काइंडली इस चीज को समझें और अपने आप को जानें। कुछ भी नहीं रखा इन चीजों में। अगर आज आप अपने पे फोकस करती हैं, यकीन करें, लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज मर्दों की होती हैं, ये चीज मर्दों की होती है, मैं कहती हूँ हर चीज औरत की भी होती है। अगर वो समझे, लेना चाहे, इज्जत भी उतनी होती है, हकूक भी उतने होते हैं, प्रॉपर्टीज भी उतनी होती हैं, हर चीज उतनी ही होती है। आपने कभी माना ही नहीं, औरत ने कभी लेना चाहा ही नहीं, कभी इस चीज को कंसिडर ही नहीं किया। वो उन चीजों में पड़ी हुई है जो कि उनको, जिस चीजों में उसको नहीं पड़ना चाहिए, प्यार मोहब्बत में पड़ जाती है, ऐसे जैसे बंदा कभी देखा नहीं। बाहर निकलती है, शुरू हो जाती है। खुदाया खुद पे फोकस करो, खुद कुछ बनो, बजाय करोड़पति ढूंढने के खुद करोड़पति बनो, बजाय मिलीनियर की तलाश में निकलने के खुद मिलीनियर बन जाओ ना बाबा। वो मिलीनियर तब तक ही आपके साथ रहेगा ना, जब तक जिंदा रहेगा। कोई लाइफ का पता नहीं है। आप जब तक खुद जिंदा रहेंगी, अपने साथ सिंसियर हैं, अपने साथ ठीक रहेंगी, जब तक खुद चलती फिरती रहेंगी, अपनी मिलीनियरशिप को एंजॉय करेंगी। अगला बंदा जो भी आप लेती हैं, पहले बात तो मिलते ही नहीं इतनी इजीली, कोई ट्रू बंदा टाइम टू टाइम हर किसी को मिलता नहीं, बहुत कम लोगों को, और अगर मिल भी जाता है तो गारंटी नहीं है। मुझे आज सिर्फ, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि अगर मुझे कोई ये गारंटी लिख के दे दे, गारंटी स्टाम्प पेपर पे लिख दे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव अ हस्बैंड, बहुत अच्छे, जितना तारीफ करूं कम है। अगर मुझे सिर्फ इतनी गारंटी मिल जाए कि महीने में साल के 12 महीने और महीने के 30 दिन ये मेरे साथ हर टाइम रहेंगे, हर स्टेज पे, हर स्टेप पे, मेरा तमाम खर्चा तो वो उठाते हैं, लेकिन हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अगर इस चीज का कोई मुझे स्टाम्प पेपर दे दे तो मैं आज जॉब छोड़ दूं, आज मैं जॉब छोड़ दूं। लेकिन ऐसा किसी का, मेरे सांसों का पता नहीं, उनकी सांसों का पता नहीं, किसी की जिंदगी, जो चीज भरहक है उस चीज को एक्सेप्ट करें। ना मेरी सांसों का पता है, ना उनकी सांसों का पता है। मुझे इतना पता है
अल्लाह माफ़ करे, मेरी सांसें निकल जाती हैं आज। तो मैं जब तक जिंदा थी मैंने अपने लिए सब कुछ किया। मेरी जो अर्निंग है वो मेरे लिए सब कुछ, हर चीज़ फुलफिल करती है। खुदा ना खास्ता अगर मेरे से लिंक लोगों को कुछ हो जाता है तो मुझे कम से कम जिंदगी में वो जो डबल दुख होना है, जो डबल पिटना होना है कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, उनका फ्यूचर क्या होगा। अब मैंने किसके घर जाके बर्तन धोने हैं तो मुझे कुछ मिलेगा। अब मैंने किसके घर जाके काम करना है, किस बंदे के आगे अपनी रखनी है, फाइल रखनी है कि मुझे नौकरी दे दो। ये काम नहीं होगा मेरी जिंदगी में। सिर्फ उस दिन के लिए जॉब करती हूँ, सिर्फ उस दिन के लिए मैं चलती फिरती हूँ। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप सब कुछ अचीव कर सकती हैं, सब कुछ। आप पे लोगों को ट्रस्ट भी आ सकता है, आपकी फैमिली को, हस्बैंड को, बच्चों को, हर चीज़ को ट्रस्ट भी आ सकता है। लेकिन उस ट्रस्ट को कायम रखना आपका काम है। आप अगर नडर रहेंगी, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखेंगी और इन फजूल चीज़ों से बाहर जाएंगी तो यकीन करें आपको दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है, आपको हर चीज़ मिलेगी। सिर्फ अपने आप को कायम रखना है। ये जो बाकी चीज़ें हैं जितनी भी मैंने इस वीडियो में बताई हैं, काइंडली इन चीज़ पे गौर कीजिए। और अपनी बच्चियों पे, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपनी बच्चियों के, अगर बच्चियां खुद देख रही हैं तो खुदारा ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज़ को समझें। जो वक्त आप इस चैट पे, इस फजूल बातों में, इस रिलेशन में और इतनी बातों पे उसके साथ डेली 24 घंटे लगे रहने पे गुजार रही हैं, अगर ये खुद को टाइम दे दें, अपने काम को दे दें, अपनी स्टडी को दे दें, अपने आप को कुछ बनने के लिए दे दें, तो यकीन करें अच्छे से अच्छी रिश्ते, अच्छे से अच्छी चीज़ें आपके सामने लाइनें लगी होंगी, लाइनें लगी होंगी। उस दिन को अपने आगे लेके आएं कि जब लाइनें लगी हों और सिर्फ एक ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग आए हों। ऑटोग्राफ मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हो कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ ऐसे चुटकियों में मिल रही हो, कुछ इस तरह बने, बजाय कि किसी और को इस तरह का लें, खुद इस तरह बने। आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, 2 आंखें 2 हाथ दिया हुआ है, तो आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इवन कि मैंने तो उन लोगों को भी देखा है, यकीन करें, जिनका एक हाथ होता है या एक टांग होती है या जो भी वट एवर, जिंदगी की बहुत सी अधूरी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो ज़िंदगी के जो रियल ज़िंदगी का मकसद है वो हासिल कर लेते हैं। तो आप में तो फिर भी सब कुछ है। काइंडली इस चीज़ को एक्नॉलेज करें। थैंक यू। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।